बुलाए नहीं जाना चाहिए। जो भी बिन बुलाए जाता है उसका निश्चित ही अपमान होता है, क्योंकि लोग संसार के कहते हैं कि बेटियां विवाह के बाद पराई हो जाती हैं। जो माँ बाप उन बेटियों को इतना लाड़ प्यार से पालते हैं, विवाह के बाद वही पराई हो जाते हैं। ये संसार की रिवाज हैं, रीति हैं। लेकिन कुछ भोलेनाथ से द्वेष के कारण सती के साथ ऐसा व्यवहार किया महाराज दक्ष ने कि बुलाना उचित नहीं समझा। देवी सती को लगा कि मेरे पिता भूल गए होंगे, किसी कारणवश नहीं बुलाया होगा। अरे पत्र भेजा होगा पर शायद कहीं नहीं आ पाया होगा। भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी एक बार बस मुझे अपने पिता के यहाँ जाने की अनुमति दो। भोलेनाथ ने कहा, देवी नहीं, रुक जाओ। मत जाओ। पर देवी सती बार बार कहती है, स्वामी वो मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे, उनके महल में मेरा जन्म हुआ है। पिता पहले है और पति बाद में है। आपको कहीं भूल है? जिसने मुझे जन्म दिया है वो भला मुझे कैसे भूल सकता है? अवश्य पत्र भेजा होगा। पर एक बात भी भोलेनाथ की समझ नहीं आती। चल पड़ती हैं उस यज्ञशाला में, और वो भोलेनाथ देवी सती को बार बार सब कुछ जानते हैं, क्या होने वाला है सती के साथ। अगर सती रुक जाती है तो ये जो अनहोनी होने वाली है उससे वो बच जाएगी। लेकिन उस होने को अनहोनी होने से कोई नहीं बचा पाया। भोलेनाथ ने बहुत प्रयास किया, एक बार सती रुक जाए। बहुत रुका, नहीं रुकी। नंदी को पहुंचाया, यज्ञशाला में पहुंचे। उस यज्ञशाला में देखा कि महाराज दक्ष ने देवी सती को यज्ञशाला में जाने की अनुमति ही नहीं प्रदान की। प्रसूति आई है, प्रसूति ने हृदय से लगाया है, बेटी को संवेदना व्यक्त की है, बेटी के साथ हाथ पकड़ करके ले गई और यज्ञशाला में पहुंचा करके बिठाया। देवी सती ने देखा कि सबके सिंहासन लगे हुए हैं पर भोलेनाथ का नहीं। इतना बड़ा अपमान मेरे पति का। स्त्री अपने पति से घर में कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी और जगह पर उसके पति का अपमान हो। सब सखियां हास्य विनोद कर रही हैं अपनी बहन से। अरे सती, भोलेनाथ नहीं आए, तुम्हारे पति नहीं आए, और ऐसा सुन सुन के मानो कि इतनी वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है कि उस पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाती। जब देखती हैं कि मेरे स्वामी को, जो कि भोलेनाथ समस्त संसार के
आज उन्हें कोई स्थान नहीं दिया। इतना अपमान। उसी क्षण खड़ी होकर के कहने लगी, अरे दक्ष, मुझे आज खेद है, आज दुख है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। ये संसार मुझ पर हंसेगा कि सती दक्ष की बेटी, इसलिए आज मैं यहीं इसी यज्ञशाला के पास इस अस्तित्व को ही मिटा देती हूँ। ना मेरा अस्तित्व रहेगा, ना मुझसे लोग कहेंगे कि ये दक्ष की बेटी है। और वहीं पास में बने यज्ञशाला में अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दिया। भोलेनाथ को जब ज्ञात हुआ नारद जी के द्वारा, तो भोलेनाथ अपनी जटाओं को जमीन पर पटकते हैं। क्रोधित होकर के उन जटाओं को जमीन पे जैसे पटकते हैं, तो वीरभद्र नाम के देव प्रकट हो जाते हैं। कह देते हैं, जाओ सारे यज्ञशाला को समाप्त कर दो। जिस यज्ञ में मेरी सती ने अपने देह का त्याग कर दिया हो, वो यज्ञ यज्ञ नहीं रह सकता। जाओ, जल्दी जाओ। वीरभद्र ने पहुंच करके सारे यज्ञ को तेल महल कर दिया। दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। माता प्रसूति देख रही हैं, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी ने देह का त्याग कर दिया, और मेरी आंखों के सामने मेरे पति का सिर धड़ से अलग हो गया। क्या बचा मेरे पास? हे भोलेनाथ, आप शीघ्र आए, हम सबकी रक्षा करें। उस क्षण भगवान भोलेनाथ पधारे हैं। माता सती को देखा, देखते ही माता सती को गोद में उठा लिया। कहने लगे, सती, मैंने तुमसे कहा था मत जाओ, और पति तब तक जिंदा है जब तक उसकी पत्नी है। जिस दिन उसकी पत्नी चली जाती है, वो जीवित नहीं रह सकता। वो जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। और भोलेनाथ की दशा ऐसी थी कि उन्हें अपनी देह का भी सुध नहीं है, ध्यान नहीं है। सती को लेकर न जाने कितने दिन यही प्रार्थना करते रहे, एक बार सती तुम बोलो तो मैं तुमसे कुछ बात कर पाऊं। पर सती ने तो अपने देह का ही त्याग कर दिया। अब नहीं, आने वाले दूसरे जन्म तक सती का भगवान भोलेनाथ इंतजार करते रहे, और हिमाचल की पुत्री बनकर के माता पार्वती के रूप में